तो यार आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अप्रोच करोगे अपने मैथ्स और जीएटी के पेपर को। ठीक है, 13 अप्रैल को आपका पेपर है, तो ध्यान से देखना इसे। देखो, सबको पहले पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, जैसे अगर आपका स्ट्रॉन्ग है मैथ्स, ठीक है, तो आपको मैथ्स में ज़्यादा स्कोर करना है। अगर आपका गेट वीक है तो आपका मैथ्स स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जिसका गेट स्ट्रांग है तो गेट में ज़्यादा लाएगा और मैथ्स में कम लाएगा। ठीक है, वो मैथ्स में यहाँ पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ पार करनी है। ठीक है ना, और यहाँ आपको अपना स्कोर बढ़ाना है जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें। तो कैसे अप्रोच करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात देखो, 3 लोग होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो उनकी बात, जिनको लाने हैं यार 175 प्लस मार्क्स मैथ्स में। ठीक है, ये वो लोग होंगे जो तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे पिछले 3-4 महीनों से। ठीक है, तो इसलिए इनको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे 150 से ऊपर तो मॉक टेस्ट में आ ही रहे हैं, लेकिन मेरे को 175 तक जाना है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, जैसे ही पेपर आया आपके सामने, ठीक है, पेपर आया आपके सामने, तो आपने फटाफट से क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, और जहां पर आप थोड़ा सा भी अटक रहे हो, ठीक है, आपको 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट के बाद आपको दोबारा उसमें ट्राई नहीं करना है। ठीक है, तो उसको आपको लीव कर देना है, छोड़ देना है, स्किप कर दो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, एक ही क्वेश्चन थोड़ी है वो जो तुम्हें आता है। ठीक है, आपको चाहिए करेज। कौन सा करेज, कि आता हुआ क्वेश्चन भी आप छोड़ दो। ठीक है, ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने प्रैक्टिस की है यार, मैं आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ये मेरा टाइम ज़्यादा ले रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और अभी भी अगर आप 1-2 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें ये चीज़ देखना कि मैं, यार मेरे को क्वेश्चन तो आते हैं लगभग, मान लो आपको 120 में से 90 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप कर पाए केवल 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, आपको 90 आते थे, 60 ही क्यों कर पाए? क्योंकि आपने 10 वो क्वेश्चन पकड़ लिए थे जो 2-2 3-3 मिनट ले रहे थे आपके। ठीक है, अगर आप इन 10 क्वेश्चन की बजाय बचे हुए 20 क्वेश्चन को करते, ठीक है, तो शायद हो सकता था कि आप 80 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लेते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि यार, चाहे आप 3 मिनट वाले क्वेश्चन को कर रहे हो या 1 मिनट वाले क्वेश्चन को कर रहे हो, मार्क्स आपको 5/2 यानी कि 2.5 ही मिलने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। एक मॉक टेस्ट और दोगे अगर आप, तो उसमें ये चीज़ प्लीज़ अप्लाई करना। ठीक है ना, और ओएमआर फिल आपको करते रहनी है सर, ये नहीं कि आप लास्ट में कर रहे हो। ठीक है, ओएमआर को मेरे अकॉर्डिंग कि हर 30 मिनट में, ठीक है, हर आधे घंटे में आपको ओएमआर फिल करते रहनी चाहिए, और लास्ट के आधे घंटे में आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही टिक करते रहने हैं। ठीक है ना, तो ये रहेगा जो मैं आपको अपनी तरफ से अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, 175 प्लस अगर आपको मार्क्स लाने हैं, तो यार मेरा तो रूल ये था, जब भी मैं पेपर देने जाता था, मैंने 5 बार जो क्लियर किया है, तो मैं यही देखता था कि जितने क्वेश्चन मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, उसका दुगना कर दो। जैसे मैंने 70 अगर अटेम्प्ट किए हैं, तो 70 × 2, यानी कि मैं सोचता था कि मेरे मार्क्स लगभग 140 के आसपास आएंगे। क्यों, क्वेश्चन तो 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी। 85 से 90 के बीच की एक्यूरेसी अगर आपकी होती है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, कि जितने क्वेश्चन आपने किए हैं मैथ्स में उसका डबल कर दो। ठीक है, × 2 कर दो, उतने मार्क्स लगभग लगभग आपके आएंगे। ठीक है,
तो आपको चाहिए थे 170 मार्क्स, 170 मार्क्स, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको? 85 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे सर, ठीक है। तब जाके आपके इतने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने अभी तक प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब आते हैं उनकी बात करेंगे जिनको लाने हैं सर 125 प्लस, ठीक है। जो एवरेज मेहनत की है जिनने, मतलब जो मैथ्स में एवरेज है, यानी कि उनका इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है मैथ्स, एवरेज है, तो उनको क्या करना है सर? मैंने भी आपको बताया कि इसका आधा कर लो, यानी कि 60 62 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके आपके इतने मार्क्स आएंगे। देखो, अगर आप 60 क्वेश्चन सही सही कर लेते हो तो आपके 150 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। 60 क्वेश्चन करोगे तो आप कितने सही करोगे? लगभग 50 के आसपास आप क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है ना। या 52 सही कर दिया आपने, ठीक है। तो 8 गलत कर दिए, तो जो जोड़ घटा के नंबर आएगा आपका, वो 125 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने की है कि आपको जितने मार्क्स लाने हैं उसके आधे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। या आप बाद में भी, जब भी मैं पेपर देता था, तो मैथ्स का पेपर जैसे ही मेरा खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद मैं बाहर जाके कहीं पर भी बैठ के सीधे यही देखता था कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो वो गिन लेता था, उसको फिर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता था, ठीक है। तो जैसे 75 अटेम्प्ट किए तो 150 हो गए। तो ये बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि इसी से आप जीएटी में अपना टारगेट सेट करोगे, ठीक है। ये दो बातें मैंने आपको बता दी है। तीसरी बात हम करते हैं जिनको लानी है सर कट ऑफ पार करनी, केवल 75 प्लस लाने हैं कैसे भी, ठीक है। तो आपके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपको तो बस जो क्वेश्चन दिख जाए उसको सॉल्व कर देना है सीधे। या एक अप्रोच ये हो सकता है कि शुरू के 10 मिनट में, 10 15 मिनट में आप क्वेश्चन को छांट लो, चूज कर लो, ठीक है ना, कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर उनको बैठ के करो, ठीक है। 75 के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? लगभग 40 के आसपास, ठीक है ना। 40 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके 80 के आसपास नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इतनी बड़ी बात नहीं है यार। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री ले लो आप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन कितने वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूला याद करके हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और इसके बाद अलजेब्रा में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इनसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन, रूट्स वाले भी आते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी से आपके सीधे 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और क्या चाहिए आपको? अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो वहां से भी 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सेट लेसन से वहां से भी 5 6 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। तो यार मतलब 50 क्वेश्चन तक तो कोई भी हो, आप अटेम्प्ट करने का दम रखते हो, मेरी मानो, ठीक है, मेरी मानो। तो ये चीज है, इसमें से आपको 40 अपने छाट लेने हैं। तो लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। शुरू से ही आपको अपना टेम्परामेंट जो है ना, इंटेंट दिखाना है आपको कि मेरे को यार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, अटेम्प्ट करने हैं। आप सोच के रखो कि 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करूंगा यार मैं, ठीक है ना, ऊंचा ही सोचना है, ठीक है। और बीच बीच में देखते रहना, घड़ी जरूर ले जाना यार, एनालॉग वॉच ले जाना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते रहना कि मैंने पहले 30 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लिए सर, अगले 1 घंटे में मेरे कितने क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे में कितने हो गए, लास्ट के आधे घंटे में कितने रह गए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको चलना है। अगर आपको 150 मिनट मिले हैं, ठीक है ना, आपका टारगेट है कि मेरे 60 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करने हैं, मान लो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि पहले 1 घंटे में मेरे लगभग 30 क्वेश्चन तो आराम से हो जाए, 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है। आधे घंटे में मेरे 15 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये आप
दिमाग में बैठा के चलोगे घर से, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पेपर आया तो फिर जो हो रहा है, नहीं हो रहा तो उसमें लगे हैं। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 2-3 क्वेश्चन ही हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी है। और कभी भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगे ना, मेरे साथ भी ये बहुत बार होता था कि लगातार यार क्वेश्चन नंबर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, लगातार 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे होंगे ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि ये उनकी चालाकी है यार, वो आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं कि आपसे नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अगर आपके पास डिफिकल्ट लगे, तो मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन नंबर 120 से अगर जाओगे ना, 120 से 110, तो ये आपको इजी लगेंगे, ठीक है। ये आपको इजी लगेंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि क्वेश्चन का सीक्वेंस आप बदल सकते हो जहां पर आपको कॉन्फिडेंस से डाउन लगे। 1 से 10 तक आपको नहीं आए, आपने कहा कि मैं 50 से शुरू कर देता हूँ आगे को, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि 80 से आगे को कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जिनका सेट ए आएगा ना, सेट ए आएगा जिनका भी, सेट ए जिनका भी आएगा, उनके क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है। जैसे पहले अलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे, सेट थ्योरी से हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल हो गया, एपीजीपी हो गए, ठीक है। तो ये सारे आएंगे। फिर आ गया मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में आपके चैप्टर होंगे जैसे आपके एनसीईआरटी में होते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद जो भी है आपका कोनिक सेक्शन वगैरह ये आ गए। और फिर आ गया आपका कैलकुलस आ गया, फिर 3D आ गया, वेक्टर्स आ गया, ठीक है। या आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देख सकते हो जिसमें भी सेट ए है, तो उसमें सीक्वेंस से चलता है बिल्कुल। लास्ट में आपका आएगा स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जिनका भी सेट ए आएगा उनके लिए बता रहा हूँ। और जिनका बी सी डी आ रहा है तो उनको खुद से देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक आ रहा है। क्योंकि किसी का होता है कि जिसका वेक्टर 3D स्ट्रांग है, वो यार वेक्टर 3D स्टार्ट हो रहे हैं आपके 80 क्वेश्चन के बाद, और आप शुरू से ही 60 क्वेश्चन तक ही पहुंचे हो लास्ट में 2.5 घंटे तक, और 3D वेक्टर्स आपका स्ट्रांग था, आपने इसको देखा ही नहीं, ठीक है। यहाँ से इजी क्वेश्चन आ गए थे। तो ये चीज नहीं होने देनी है हमको। पूरा पूरा मतलब पूरा, यानी कि 120 के 120 क्वेश्चन गो थ्रू तो करने हैं भैया, ठीक है। गो थ्रू हमको करने हैं एक बार। ये ना हो कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट गया हो देखना, और फिर घर आके बोला कि ये इजी था, ये नहीं किया मैंने। तो इस चीज से बचना है सर हमको। ये तभी होगा जब आप क्वेश्चन लीविंग पे ध्यान दोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लीविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी क्विक, कि आपको पता चल गया आधे मिनट में 30 सेकंड आपने पढ़ा क्वेश्चन, आपको लगा शुरू किया आपने सॉल्व करना, और फिर आपको लगा कि यार इसमें तो कैलकुलेशन बहुत लंबी है, एक्स की पावर 4 जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, तो आपने वहीं पर उसको काटा मार दिया, उसने कहा इसको नहीं करना है अभी, ठीक है। आगे बढ़ गए तुरंत। तो ये ऐसे जो आप 30-30 सेकंड बचाओगे ना, तो वो आपको लगभग आधे घंटे का फायदा दे देगा, ठीक है। तो यही चीज होती है एग्जाम में, छोटी छोटी बातें, इन्हीं से आपके मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। कोई जादुई मंत्र नहीं होता वहां पर। और कभी भी घबराना मत भाई, ठीक है। घबराना नहीं है। यही तो चेक कर रहे हैं वो लोग। जीएटी की बात कर लें आप। जीएटी की बात करें सर, जीएटी की बात करते हैं चलो। जीएटी में क्या है सर हमारा, मैंने आपको बताया ना, मैथ्स के बाद जीएटी का जब पेपर होगा आपका, बीच में आपको क्या कर लेना है कि आपने देख लेना है कि मैंने मैथ्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। उतना इंटू 2 बराबर आपके मार्क्स निकल गए। अब जो मार्क्स यहाँ पर आया, उसको आपने 360 में से माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो गुणा 2 140 हो गया, ठीक है। 140 को इसमें से माइनस कर दिया 360 में से, कितना आया? 220। अब मेरे को मान के चलना है कि 220 मेरे को मिनिमम जीएटी में लाना ही है, ठीक है। अब 220 के लिए कितने करेक्ट क्वेश्चन मेरे को करने होंगे? 4 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है।
चार पंचे 20, चार पंचे 20। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन अगर मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा एनडीए निकल रहा है सर। ठीक है, देखा। और यहीं पर अगर आप ये नहीं सोचते कि मेरे कितने नंबर आए फर्स्ट मेरे मैथ्स में, ठीक है, सीधे आप 55 से ज़्यादा आपने 75 तक क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, जिसमें से आपके मान लो 55 क्वेश्चन सही हो गए, लेकिन 20 क्वेश्चन गलत हो गए, वहीं पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है हमको। तो मैंने आपको बता दिया कि जीएटी में आपने स्कोर कैसे लेना है, और उस स्कोर से आपने पहले उतने सेव अटेम्प्ट कर लेने हैं। जैसे अगर आपको कितने मार्क्स चाहिए, 220 मार्क्स चाहिए थे, और 55 क्वेश्चन आपने सही सही अटेम्प्ट कर दिए हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि आप 60 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, बहुत ही बहुत 65 तक अटेम्प्ट कर लो। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि यार मैं 65 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा और तुक्के लगाऊं। ठीक है, और तुक्के लगाऊं, ये कभी भी मत करना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी सीधे, एनडीए नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम उतने क्वेश्चन सही करो पहले। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन होता है, इंग्लिश में बहुतों को लगता है कि यार इंट्यूशन से काम चल जाता है। ठीक है, होता है, मना नहीं कर रहा हूँ कि आपने कहीं कभी पढ़ा होगा, सबकॉन्शियस माइंड से वो लिंक हो जाता है और वहां पर आप टिक कर देते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अपरिचित हो उससे ना, तो यार ऐसे केस में मत करना। ठीक है, हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस की है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की है, और उसमें उनमें अगर ये चीज काम की है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। जैसे मैंने देखा है कि बहुत से लोग वोकेबलरी में एलिमिनेशन से करते हैं और उनके आंसर सही आते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत बार करता हूँ। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और इडियम्स एंड फ्रेसेस में जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, वो तो कभी भी आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से हम आंसर निकाल सकते हैं इडियम एंड फ्रेसेस में। ठीक है, तो ऐसी जगह आप अपना लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यार केवल हवा में तीर मारने वाला तुक्का वो मत खेलना। ठीक है, तो ये चीज होती है। और ज्यादा तो यार जितनी आपने अभी तक मेहनत की है ना, उसी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक दिन में कुछ ऐसा कमाल धमाल कुछ नहीं होगा। ठीक है, 3-4 महीने जिसने पढ़ा है यार ढंग से, उसका तो मतलब उसने ईमानदारी से मेहनत की है, उसका 100% होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं हो। अगर वो कोई सिली मिस्टेक्स कर देता है, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर देता है, वो बात अलग है, नहीं तो उसका पेपर निकलेगा। ठीक है, और जिसने केवल 1 महीने पढ़ाई की है उसका भी निकल सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं निकलेगा। ठीक है, 1 महीने वाले का भी निकल सकता है, अगर उसने उसका लेवल अच्छा है पढ़ाई का पीछे से। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ मत सोचो कि मैंने 1 हफ्ता पढ़ा है। ठीक है, मैंने तो एक ही हफ्ता पढ़ा है, मैंने 10 दिन पढ़ा है, मैंने 20 दिन पढ़ा है, मैंने तो 2 ही दिन पढ़ा है। अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका पेपर क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने अटेम्प्ट अपना अपना जो परफॉर्मेंस है, जितना आप हाइस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपना 100% परफॉर्म करना है, बस ये सोच लो, बात खत्म होगी। ठीक है, और एक जो दो चार बातें जो मैंने ऊपर बताई उनको ध्यान में रख लेना कि कट ऑफ यार मेरे को 360 350 में से माइनस करके जितना मार्क्स मेरे को जीएटी में लाना है, उतने अगर मैं करेक्ट कर देता हूँ तो सही है, निकल रही है कट ऑफ मेरी। ठीक है, तो यही चीजें बतानी थी यार। और कोई डाउट अगर आपको लगता हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी कैडेट, ठीक है, वहां पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।